नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, अब सतर्क हो जाइए क्योंकि आज रात ठीक 12 बजे के बाद अचानक एक बहुत बड़ी खबर आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। कलयुग में पहली बार ऐसा अद्भुत चमत्कार घटने जा रहा है जो आपके जीवन को एक नया रास्ता दिखाएगा और आपकी तकदीर की दिशा ही बदल देगा। लेकिन साथ साथ एक कठोर सच्चाई भी सामने आने वाली है। आपकी जिंदगी में ऐसे संकेत बन रहे हैं जो नर्क के द्वार खोलने जैसे प्रतीत होंगे। आपके ही कर्मों से जुड़े 3 ऐसे बड़े महापाप सामने आएंगे जिन्हें सुनकर आपके पैरों तले की जमीन खिसक सकती है। आज मैं आपके लिए वो सच लेकर आया हूं जो आपकी पूरी जिंदगी की नींव को हिला देने वाला है। दोस्तों, ये सच कड़वा अवश्य है, लेकिन यही सच्चाई आपको जीवन के उस मोड़ तक ले जाएगी जहां से आपकी सोच, आपकी दिशा और आपका भविष्य सब कुछ बदल सकता है। क्योंकि इस समय दादा गुरु ने आपकी कुंडली को खोलकर देखा है और उस कुंडली में राहु, मंगल और केतु, इन तीनों ग्रहों के बीच एक भयंकर घमासान युद्ध के योग बन चुके हैं। अगर आज आपने मेरे द्वारा कही गई बातों में से एक भी बात को अनदेखा किया तो आने वाले समय में आपको गहरा पछतावा हो सकता है। ऐसी चेतावनी और ऐसी भविष्यवाणी बार बार नहीं आती। आज की रात आपकी जिंदगी की सबसे अंधेरी रात भी साबित हो सकती है, क्योंकि यहां केवल एक नहीं बल्कि 3 ग्रहों के बीच भयानक संघर्ष शुरू हो चुका है। अब प्रश्न यह है कि आपकी जिंदगी आखिर किस दिशा में मुड़ेगी? क्या आपके जीवन में खुशियों का नया सवेरा आएगा या फिर दुखों की बरसात आपको घेर लेगी? अगर आप इस पूरी सच्चाई को जानना चाहते हैं तो मेरी इस भविष्यवाणी को अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए और मन लगाकर सुनिए। आप भी जानते हैं कि ऐसी बातें बार बार सुनने को नहीं मिलती, और जो कुछ मैं आपको बताने वाला हूं वो आपके रोंगटे खड़े कर सकता है। दोस्तों, ये केवल एक सामान्य भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि एक गंभीर चेतावनी है। आज रात ठीक 12 बजे राहु और केतु के बीच भयंकर संघर्ष शुरू होगा। ये युद्ध आपको आसमान में दिखाई नहीं देगा, बल्कि आपकी ही कुंडली में घटित होता हुआ महसूस होगा। इस कड़वी सच्चाई की ओर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा आग्रह है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सीताराम अवश्य लिखिए। मित्रों, जिस पल का आप लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो पल अब आपके जीवन में बहुत जल्द दस्तक देने वाला है। जिन सपनों को पूरा करने के लिए आपने दिन रात मेहनत की, खून पसीना बहाया और ना जाने कितनी बार अपने आंसू खुद ही पोंछे, अब वो संघर्ष का द्वार समाप्त होने वाला है। लेकिन दोस्तों, एक सच्चाई ये भी है जिससे आप अभी अनजान हैं। आने वाले समय में एक बहुत ही दर्दनाक घटना आपके जीवन से जुड़ सकती है, और ये घटना मंगल ग्रह के प्रभाव से घटित होगी। पिछले कुछ समय से आपने अपने जीवन को बहुत साधारण और शांत ढंग से जिया है। हर ग्रह ने आपके लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाई है और शुरुआत इतनी सुंदर रही कि आपकी आंखों में आंसू आए, लेकिन वे आंसू खुशी के थे। दोस्तों, जो बात मैं आपको बता रहा हूं, यदि आपने उसे समय रहते समझ लिया तो आप अपने उज्जवल भविष्य की नींव स्वयं रख सकते हैं। इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। लेकिन यदि आपने इसे अनसुना किया तो आप अपनी ही आंखों के सामने अपने जीवन को बिखरते हुए देखेंगे। क्योंकि जैसा कि पहले भी बताया गया है, जब जब आपकी कुंडली में 3 ग्रहों के बीच ऐसा युद्ध हुआ है, तब तब आपकी जिंदगी पूरी तरह से उलट-पुलट हुई है, अस्त व्यस्त हुई है और आपको गहरे संकटों का सामना करना पड़ा है। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, और ये सच्चाई आप स्वयं भी भली भांति जानते हैं कि बीते कुछ समय से आपके जीवन में खुशियों का नामो निशान तक नहीं रहा। संतान सुख के लिए आप व्याकुल रहे, आर्थिक स्थिति के लिए संघर्ष करते रहे, परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए भी आपको तरसना पड़ा। यहां तक कि कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद भी जैसे आपसे दूर हो गया था। आपके पिता भी आपसे नाराज और रुष्ट दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उस समय ग्रहों की चाल इतनी अशुभ थी कि उनके प्रभाव ने आपके जीवन को भीतर तक झकझोर कर रख दिया था। अब मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि वर्तमान समय उतना सामान्य नहीं है
जितना आपको प्रतीत हो रहा है। इस द्वार में आपको सबक सिखाने वाले कोई बाहरी लोग नहीं, बल्कि आपके अपने ही होंगे। कारण यह है कि इस समय राहु का ऐसा प्रभाव आपकी कुंडली में सक्रिय है जैसा आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा। ये प्रभाव आपकी जिंदगी को ऊपर से कुछ और भीतर से कुछ और दिखा रहा है। राहु वो ग्रह है जो मनुष्य के विचारों में धीरे धीरे झड़ घोलता है, और वही झड़ समय के साथ इंसान को भीतर से कमजोर कर देता है। राहु आपको ये महसूस कराता है कि आप बहुत समझदार हैं, बहुत चतुर हैं, और कोई भी आपको धोखा नहीं दे सकता। आपके भीतर ऐसे बदलाव आने लगते हैं कि आपको लगने लगता है कि आप सबसे अधिक बुद्धिमान हैं। यहीं से जीवन की सबसे बड़ी उलझन शुरू होती है। जब कोई व्यक्ति स्वयं को सबसे बड़ा, सबसे समझदार और सबसे महान मानने लगता है, तभी वो भगवान, माता पिता, गुरुजनों और अपने शुभ चिंतकों की बातों को हल्के में लेने लगता है। इस समय राहु ऐसी चाल चलता है कि आपके मन में जो भी विचार आते हैं वे स्थिर नहीं रह पाते। ना आप अपने जीवन से जुड़े सही निर्णय ले पाते हैं, ना परिवार से संबंधित फैसले स्पष्ट रूप से कर पाते हैं, और ना ही अपने कार्य या व्यापार को लेकर ठोस निर्णय ले पाते हैं। इस वक्त समय की सुई आगे बढ़ रही है, लेकिन आपकी जिंदगी जैसे वहीं की वहीं ठहरी हुई महसूस होती है। किसी भी तरह का ठोस परिवर्तन दिखाई नहीं देता। एक ओर राहु आपके लिए अशुभ परिस्थितियां बना रहा है, दूसरी ओर केतु की ऊर्जा आपके जीवन को भीतर से विचलित कर रही है, और तीसरी ओर मंगल भी आपके जीवन में अमंगल का संकेत लेकर प्रवेश कर चुका है। मैं आपको ये भी बता देता हूं कि गलत निर्णयों के कारण आप अपने परिवार से अलगाव की स्थिति में पहुंच सकते हैं। जिस घर में लंबे समय से जमीन जायदाद को लेकर विवाद चल रहा था, वहां बंटवारे की स्थिति बन सकती है। उस घर की नींव तक हिलने का योग बन रहा है। जैसे चार भाई किसी घर के चार स्तंभ होते हैं, लेकिन यदि उनमें से एक भी स्तंभ डगमगा जाए तो पूरा घर गिरने की स्थिति में आ जाता है। इसलिए यहां आपको रुककर यह सोचना आवश्यक है कि क्या आप इस समय जीवन के बड़े फैसले लेने के लिए पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार और संतुलित है या नहीं। बाहर से आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी सही दिशा में चल रही है, सब कुछ शांत है, सब कुछ सामान्य और सौम्य दिखाई दे रहा है। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन इसी शांति के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है जो आप देख रहे हैं। वास्तविकता वैसी नहीं है। केतु से जुड़ा एक ऐसा गुप्त सत्य सामने आएगा कि शुरुआत में आपको लगेगा कि आपके जीवन में सब कुछ सही है, परिवार खुश है, कार्य में उन्नति हो रही है और जीवन आगे बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही पर्दा हटेगा, सच्चाई सामने आएगी और आप स्वयं भी चकित रह जाएंगे। इस समय मंगल और केतु का प्रभाव राहु पर बहुत भारी पड़ रहा है, और इसी कारण आपके जीवन की हर नींव हिलती हुई महसूस हो सकती है। जब राहु व्यक्ति को गलत निर्णयों की ओर ले जाता है, जैसे गलत व्यक्ति पर भरोसा करना, गलत काम को सही मान लेना, या ये सोचना कि थोड़ी सी बेईमानी से क्या फर्क पड़ेगा, यहीं से जीवन के बिगड़ने की शुरुआत होती है। अक्सर ऐसा लगता है कि थोड़ा सा झूठ, थोड़ी सी चालाकी या थोड़ा सा फरेब कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यही छोटी छोटी बातें पूरे जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है। वही केतु चुपचाप अपना काम करता है, वो शोर नहीं मचाता। पहले वो मन में एक अजीब सा खालीपन भर देता है। व्यक्ति को किसी काम में मन नहीं लगता, बस आराम करने की इच्छा रहती है। धीरे धीरे केतु रिश्तों में ठंडापन ले आता है। किसी से बात करने का मन नहीं करता, अपने संबंधों पर ध्यान देने की इच्छा कम हो जाती है, और व्यक्ति भीतर ही भीतर टूटने लगता है। यही वो समय होता है जब जीवन को संभालने की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। परिवार का कोई सदस्य क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन बातों पर ध्यान देने की इच्छा भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। फिर बिना किसी ठोस कारण के मन में अकेलापन घर करने लगता है, और अंत में वही शक्ति आपसे वह चीज छीन लेती है जिसे आप सबसे अधिक प्रेम करते हैं। दोस्तों, राहु और केतु ऐसे दो ग्रह हैं जो या तो इंसान का जीवन संवार सकते हैं या फिर पूरी तरह बर्बाद कर सकते हैं।
और जब ये दोनों शक्तियां एक साथ किसी व्यक्ति की कुंडली में सक्रिय होती हैं, तो व्यक्ति अपने ही हाथों से ऐसी गलतियां कर बैठता है जिनका पछतावा बाद में उसकी नींद, उसकी हंसी और उसके मन की शांति सब कुछ छीन लेता है। क्योंकि जब ग्रहों का समावेश नकारात्मक रूप में होता है, तो उसका प्रभाव भी जीवन में नकारात्मकता ही लेकर आता है। ये कभी भी खुशियां नहीं लाता, ना ही आगे बढ़ने के रास्ते खोलता है। जब राहु और केतु की नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती है, तभी जीवन में नर्क का द्वार खुलता है। ये नर्क आग और लपटों वाला नहीं होता, बल्कि वो अवस्था होती है जहां सब कुछ होते हुए भी जीवन बोझ जैसा लगने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब आपके पास अपने लोग होते हैं, परिवार होता है, प्यार होता है, काम धंधा होता है, रिश्ते होते हैं, और बाहर से सब कुछ सकारात्मक दिखाई देता है। फिर भी धीरे धीरे वही सब चीजें आपको भारी लगने लगती है। अब यदि आपने जीवन में अहंकार किया है, ये मान लिया है कि आप ही सही हैं और बाकी सब गलत है, यदि आपने जानबूझकर किसी का दिल दुखाया है, किसी के भरोसे को तोड़ा है, माता पिता की बातों को अनदेखा किया है, पति पत्नी की भावनाओं को हल्के में लिया है, या किसी की मजबूरी का लाभ उठाकर आगे बढ़े हैं, तो समझ लीजिए कि केतु पहले ही आपकी कुंडली में सक्रिय हो चुका है। अगर आपकी कमाई में छल है, झूठ है, या आप जानते बूझते भी गलत रास्ते पर चल रहे हैं, तो आज रात राहु आपको ऐसा लालच दिखाएगा कि सही और गलत का भेद करना कठिन हो जाएगा। वही लालच अचानक आपकी दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। लालच इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। आज के समय में रिश्तों में लालच दिखाई देता है तो लोग रिश्ते निभाने लगते हैं। प्यार में लालच दिखता है तो लोग प्रेम करने लगते हैं। लगभग हर निर्णय लालच के आधार पर लिया जा रहा है। यदि आपके पास अचानक बहुत धन आ जाए, बड़ा घर या बंगला बन जाए, तो वही रिश्तेदार जो वर्षों तक आपके पास नहीं आया, अब आपके घर पूरे दिन दिखाई देने लगेगा। ये सब लालच का ही रूप है। लालच कुछ समय के लिए बहुत अच्छा एहसास कराता है, लेकिन आगे चलकर यही लालच जीवन को पूरी तरह बिखेर देता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि राहु संकेत देता है और केतु उसका परिणाम दिखाता है। पिछले कुछ दिनों में आपने भी अपने जीवन में कुछ ऐसे संकेत महसूस किए होंगे जिन्हें आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। रात में बार बार नींद का खुल जाना, मन में बिना वजह डर बना रहना, बेचैनी रहना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना, घर में अशांति बढ़ना या अपनों से दूरी महसूस होना। फिर भी यदि आपने इन संकेतों को सामान्य मानकर नजरअंदाज किया है, तो आज की रात केवल चेतावनी नहीं, बल्कि आपके जीवन का निर्णायक मोड़ बन सकती है। इस निर्णय में आपकी कुंडली में स्थित तीनों ग्रह सक्रिय भूमिका निभाएंगे। या तो आप अपने जीवन को संभलते हुए देखेंगे या फिर बिगड़ते हुए। इस समय राहु सबसे पहले उसी व्यक्ति को गिराता है जो स्वयं को बहुत समझदार मानता है, जो अहंकार और घमंड में रहता है, जो ये सोचता है कि उससे बेहतर कोई नहीं है। वही केतु उस व्यक्ति को सबसे अधिक अकेला कर देता है, जो ये मान लेता है कि उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। ये समय डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको अंतिम अवसर देने के लिए आया है। यदि अभी आप अपने भीतर झांक ले, अहंकार छोड़ दे, गलत रास्तों से पीछे हट जाए, और यदि किसी का दिल दुखाया हो तो मन ही मन क्षमा मांग ले, ये स्वीकार कर ले कि इंसान अकेले कुछ नहीं है, तो यही समय आपके लिए विनाश का नहीं बल्कि बचाव का कारण बन सकता है। लेकिन यदि आपने इसे अब भी हल्के में लिया तो संभव है कि देर हो जाए। याद रखिए, ये रात केवल गुजरने वाली रात नहीं है। ये उस अवस्था की शुरुआत हो सकती है जहां से बाहर निकलने में इंसान को पूरी जिंदगी लग जाती है। और आप स्वयं तय करें कि आप अपने जीवन को संवरते हुए देखना चाहते हैं या नकारात्मकता की ओर फिसलते हुए। अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसी भूलें करने से आपको अब सावधान रहना होगा। ऐसी गलतियां दोहराना इस समय बिल्कुल भी उचित नहीं है। ध्यान रखिए, क्योंकि इस दौर में आपको किसी ऐसी बीमारी की जानकारी मिल सकती है जो आपके ही घर परिवार के किसी सदस्य से जुड़ी हो, और जिसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक सकती है। बीमारियां कभी चेतावनी देकर नहीं आती, और आज के समय में तरह तरह की समस्याएं
अचानक उभर रही है। इस वक्त आपकी कुंडली के ग्रहों का प्रभाव सीधे आपके परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए 3 बातों पर विशेष सतर्कता रखना बेहद जरूरी है। यदि घर में कोई छोटी संतान है और उसके शरीर या स्वास्थ्य में किसी भी तरह की असामान्य हलचल दिखाई दे तो वहां बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें। छोटी सी अनदेखी भी आपकी किस्मत और भाग्य को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। संतान से जुड़ी किसी भी स्वास्थ्य समस्या को हल्के में ना लें और तुरंत अच्छे अस्पताल में दिखाएं। यदि घर में माता पिता या बुजुर्ग हैं और उनके स्वास्थ्य में सीने में दर्द, हाथ पैर में तकलीफ, सिर दर्द या किसी भी तरह की परेशानी नजर आए तो देरी किए बिना किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना आवश्यक है। इसी प्रकार आपकी जीवन संगिनी या जीवन साथी जिनके साथ आपने जीवन भर साथ निभाने का वचन लिया है, यदि उनके स्वास्थ्य में भी अचानक कोई बदलाव या समस्या दिखाई दे तो उन्हें भी तुरंत अच्छे अस्पताल में ले जाएं। आपकी ये छोटी सी सजगता भविष्य में बड़ी जनहानि या धनहानि से आपको बचा सकती है। आज के समय में लोग छोटी छोटी बातों को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही छोटी बातें जब बड़ा और गंभीर रूप ले लेती हैं, तब घबराहट और भय पैदा हो जाता है। इस समय ग्रहों का संकेत यही है कि आपको ना घबराना है और ना ही डरना है। आपके जीवन में वो दौर भी आने वाला है जब आप स्वयं कहेंगे कि जो हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ, क्योंकि जब भाग्य करवट लेता है तो वो इंसान से उसकी पुरानी आदतें और गलत प्रवृत्तियां भी धीरे धीरे छुड़वा देता है। पिछले समय में जिन लोगों को आपने खोया या जिन्होंने आपको छोड़ा, समय के साथ आपको ये समझ आने लगेगा कि वे चीजें आपके जीवन में उतनी आवश्यक नहीं थी जितना आप उस समय समझ रहे थे। जिनके बिना जीवन अधूरा लग रहा था, उन्हीं के जाने के बाद आपको अपने भीतर एक नई मजबूती महसूस होगी। इस समय जीवन के कुछ बड़े फैसले लेने से पहले आपको थोड़ा और धैर्य रखना होगा। प्रतीक्षा की ये अवधि भी अधिक लंबी नहीं है। एक समय के बाद आपको अपना जीवन सरल और सहज लगने लगेगा। जैसे रास्ते पर चलते समय जूते या चप्पल की जरूरत होती है, वैसे ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए परिवार का साथ सबसे जरूरी होता है। परिवार ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। दुख को परिवार के साथ बांटने से वो आधा हो जाता है और सुख को बांटने से वह दोगुना हो जाता है। यहीं से जीवन को सही अर्थों में जीने की कला शुरू होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में खुशियां स्थायी रूप से बनी रहे, जीवन में किसी चीज की कमी महसूस ना हो और परेशानियां कम हो, तो ये समझना भी जरूरी है कि जीवन का दूसरा नाम उतार चढ़ाव है। इस समय आपके जीवन में भी कुछ उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन आगे चलकर आपके व्यापार या कार्य क्षेत्र में ऐसा लाभ मिलने वाला है जो आपकी आने वाली पीढ़ियों की दिशा बदल सकता है। आप किसी बड़े लक्ष्य की योजना बना रहे हैं और जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। ये तभी संभव होगा जब आप मेहनत को अपना आधार बनाएंगे। याद रखिए, आज यदि आप शांत होकर पूरी लगन से मेहनत करेंगे तो कल आपकी सफलता स्वयं शोर मचाएगी। आपको अपने भाग्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप स्वयं अपना भाग्य गढ़ने की क्षमता रखते हैं। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत पर भरोसा करता है। आज की सबसे बड़ी भूल यही है कि इंसान मेहनत कम करना चाहता है, लेकिन परिणाम बहुत बड़ा और सुखद चाहता है। इसलिए आपको अपना पूरा ध्यान मेहनत पर केंद्रित करना होगा। मेहनत की कमाई खाने वाला व्यक्ति हमेशा सजग और संतुलित रहता है, जबकि जो इंसान परिश्रम से दूर भागता है, उसके जीवन में क्लेश, विवाद और मानसिक तनाव बार बार उत्पन्न होते रहते हैं। ये जीवन का एक ऐसा सत्य है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब मैं आपको एक और आवश्यक बात बताना चाहता हूं। इस समय जो महिलाएं गर्भावस्था के द्वार से गुजर रही हैं, उन्हें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें किसी भी सुनसान स्थान पर अकेले नहीं जाना चाहिए और ना ही स्वयं को एकांत में रखना चाहिए। भोजन करने से पहले भगवान का स्मरण अवश्य करें और प्रतिदिन अपने हाथों से गाय माता को